हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वीट टेल्स। तो स्वीट टेल्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन की कमियां को बताने वाले हैं, क्योंकि ये कमियां हर स्टूडेंट्स को अपनी कंपटीशन की लाइफ के अंदर उसे फील होती है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम विस्तृत रूप से इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। इसे समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत अपने विद्यालय की शिक्षा के ऊपर करनी चाहिए। हमारी पढ़ाई की शुरुआत सबसे पहले स्कूल से ही होती है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना एडमिशन सबसे पहले विद्यालय के अंदर स्कूल के अंदर रहते हैं, तब हमें पहली क्लास के अंदर हमें एडमिशन दी जाती है। इसके बाद हम पहले से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं। इसमें से हम हर चीज को बेसिक तरीके से समझते हैं, क्या कुछ कैसे सीखना होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अपनी क्लास के अंदर सीखते हैं। ये पढ़ाई होती है 1 से लेकर 10वीं के बीच में, यानी कि 1 से लेकर 10th के बीच में। उसके बाद हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं कि आपको कौन कौन से फील्ड के अंदर जाना है और आप कौन कौन से फील्ड के अंदर उतरना चाहते हैं। इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन होती हैं। उसमें से नंबर 1 होता है, वो होता है साइंस मैथ, दूसरा होता है साइंस बायो, और तीसरा आता है आर्ट्स, और चौथा आता है आपके सामने कॉमर्स। इनमें से आपको 4 में चूज करना है। इसके बाद ही आप 11th और 12th में जो कुछ पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप 11th में आते हो और वहाँ पर आप इसके बारे में बेसिक जानकारी सीखते हो कि आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं। जैसे बात करें कि आप एक साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, तब आपको वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। उसके बाद उसमें ही आप 12th करते हो और उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आती हैं। अगर आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तब आपको एक IIT JEE का एग्जाम देना पड़ता है, जिससे कि आप बीटेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, तब आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। इसके बाद अगर कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। IIT और नीट के अंदर कम ही स्टूडेंट सक्सेस हो पाती है, बाकी के स्टूडेंट्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। इसके बाद 3 साल के बाद वो ग्रेजुएशन करने के बाद एक बेरोजगार युवा बन जाते हैं। इसके बाद उनके सामने एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है कंपटीशन एग्जाम। यहीं से असली कहानी शुरू होती है और इसके बाद ही स्टूडेंट्स की जिंदगी सबसे बड़ी बर्बाद होती है। तो जब कोई स्टूडेंट्स अपनी कंपटीशन की तैयारी करता है, उसे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसमें उसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश और GK साथ ही उसे रीजनिंग तक ही पढ़नी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले समझने वाला है कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कंपटीशन के अंदर होते हैं, वो सब्जेक्ट उसे 1 से लेकर 12th के बीच में क्यों नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी लाइफ के 12 साल वेस्ट करता है, लेकिन उसमें से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं जो उसे ग्रेजुएशन के बाद उसे पढ़ने पड़ते हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो सिलेबस है, जो उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सिलेबस में ऐड नहीं किया जाता है जो कंपटीशन के अंदर होता है। जैसे कि आप एक स्टूडेंट है साइंस मैथ की, लेकिन आप मैथ्स के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे जो आपको कंपटीशन के अंदर जो पढ़ना पड़ता है या जो पढ़ाया जाता है। लेकिन ये बात तब शुरू होती है कि हमारे जो सिलेबस होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो हमें पढ़ना पड़ता है, जो हमें पढ़ना चाहिए वो हम नहीं पढ़ पाते हैं, और जो पढ़ना नहीं चाहिए वो हम पढ़ पाते हैं। जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के 2-3 साल इस तरह में वेस्ट करता है कि उसे बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना चाहिए, लेकिन वो सिलेबस उस स्टूडेंट को 1 से लेकर 12th के बीच में नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। जैसे कि बात करें मैथ्स के बारे में, जो 10th से लेकर 12th के बीच में होती है, उसमें से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक होती है। जब वो कंपटीशन के अंदर पहुंचता है, तब उसके सामने बहुत यूनिक से अलग से चैप्टर सामने आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ सिलेबस को कंपटीशन के लिए अलग से ऐड किया जाता है, लेकिन उसी सिलेबस को 1 से लेकर 12th के बीच में ऐड नहीं किया जाता है। तो कंपटीशन के अंदर जो सिलेबस होता है सबसे यूनिक होता है। एक सब्जेक्ट की बात नहीं है कि मैथ्स के अंदर यूनिक अलग से होता है, वो आप जहाँ भी देखिए सबसे अलग से होता है, लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर ऐड नहीं होता है। तो एक स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ाई करता है, तब उसके सामने बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, लेकिन उसमें से ऐसे कुछ सिलेबस होते हैं जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे में कुछ ऐसे होते हैं जो उसके लिए कोई भी काम के नहीं होते। इसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इंग्लिश के अंदर आपको एक ग्रामर ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके अंदर जो लेसन होते हैं वो किसी दूसरे देश से लिए जाते हैं, और किसी फॉरेन कंट्री के जो लेसन होते हैं, वहाँ की जो कहानियाँ होती है वो हमारे को पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे देश के जितने भी लोग थे, हमारे देश के जितने भी स्वतंत्र सेनानी थी, उनका इतिहास नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे में बात करें कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी ग्रामर है, वो भी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। कोई मैथ्स की बात करें, तब आपको कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो सिलेबस के अंदर आपके 1 से लेकर 12th के बीच में नहीं होते हैं। यह प्रॉब्लम आपने फील की होगी अपनी सिलेबस के अंदर। बस वही हाल है हर सब्जेक्ट के अंदर, और हर सब्जेक्ट के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है वो कुछ महत्वपूर्ण होता है, और उसमें से कुछ ऐसे लेसन होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। बस अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तब आपको ये भी फील होता होगा जब आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर जो सिलेबस होता है वो कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपने फेल की होगी। तो अगर इसके खिलाफ आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कह सकते कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है वो कुछ में सही है या कुछ सही नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो को जरा सी जानकारी आपको अच्छी लगी, आपने उसको समझा अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।